नमस्कार दोस्तों, हमारे टीए बिल की सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के परिवार में आज कुल सदस्यों की संख्या 1000 से ऊपर हो चुकी है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीए बिल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2018 में जो इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी टीए के स्ट्रक्चर की, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, एक कर्मचारी की टीए की इंटाइटलमेंट जानने के लिए हमें एफडी की इंस्ट्रक्शन डेटेड 20/6/2018 और 30/7/2019 को मिलाकर देखना होगा, क्योंकि इन दोनों में ही एक एम्प्लॉय का ग्रेड बताया गया है जिसमें वो फॉल करेगा टीए की इंटाइटलमेंट के लिए। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में क्या फ़र्क है? 30/7/2019 की इंस्ट्रक्शन से पहले सिर्फ फंक्शनल पे लेवल के बेस पर ग्रेड डिसाइड किए गए थे, जबकि 30/7/2019 को एसीपी लेवल भी डिस्क्राइब किए गए हैं कि किस एसीपी लेवल का कर्मचारी किस ग्रेड में फॉल करेगा। इस इंस्ट्रक्शन को आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने टेबलर फॉर्म में बना दिया है ताकि आपको सारा विषय समझने में आसानी रहे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेड 1 में कौन से एम्प्लॉय फॉल करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज पे रूल जिन अधिकारियों पर लागू होता है और वो फंक्शनल पे लेवल 15 या उससे ऊपर अपनी पे ड्रा कर रहे हैं, और जिन कर्मचारियों पर हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल यानी कि रिवाइज पे रूल 2016 अप्लाई होता है और वो फंक्शनल पे लेवल 19 या उससे ऊपर अपनी पे ड्रा कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड 1 में कौन से कर्मचारी आएंगे? वो कर्मचारी जिन पर एसीपी रूल 2016 अप्लाई होता है और वो अपनी पे एसीपीएल 23 या उससे अबोव में ड्रा कर रहे हैं। आइए ग्रेड 1 के जो कर्मचारी हैं उनकी इंटाइटलमेंट बाय ईयर क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर बाय ईयर की इंटाइटलमेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी जो अपनी पे लेवल 16 और 17 में ड्रा कर रहे हैं, और जिन कर्मचारियों पर हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 लागू होते हैं वो अपनी पे रिवाइज पे रूल लेवल 20 में ड्रा कर रहे हैं, या जिन कर्मचारी पर एसीपी रूल 2016 लागू होते हैं और वो अपनी पे एसीपीएल 24 में ड्रा कर रहे हैं, वो कर्मचारी इंडिया में या इंडिया से बाहर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने के इंटाइटल हैं। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी यहाँ पर बची है वो इकोनॉमी क्लास में इंडिया और इंडिया से बाहर ट्रैवल करने के इंटाइटल्ड हैं। यानी कि एआईएस अधिकारी जो अपनी पे लेवल 15 में ड्रा कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 जिन पर अप्लाई होता है और वो कर्मचारी अपनी पे लेवल 18 और 19 में ड्रा कर रहे हैं, इन कर्मचारी या अधिकारियों पर एसीपी रूल 2016 लागू होता है और वो अपनी पे एसीपी लेवल 23 में ड्रा कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक क्लास के ही इंटाइटल हैं जब वो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं हवाई यात्रा करते हैं। आइए अब ट्रेन की इंटाइटलमेंट देखते हैं। ग्रेड 1 के अधिकारी एसी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास के इंटाइटल हैं। आइए अब स्टीमर यानी कि पानी के जहाज़ की इंटाइटलमेंट देखते हैं। ग्रेड 1 के अधिकारी हाईएस्ट अवेलेबल क्लास के इंटाइटल हैं। बाई बस की इंटाइटलमेंट विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया वोल्वो ऑफ हरियाणा रोडवेज और एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एसी बस, ये इंटाइटलमेंट रहेगी ग्रेड 1 के अधिकारियों की। ग्रेड 1 के अधिकारी अपनी कार या एसी टैक्सी के इंटाइटल हैं और जो एक्चुअल ट्रैवल रहेगी उसके हिसाब से 16 रुपये पर किलोमीटर के अधिकारी इंटाइटल रहेंगे, जितने भी किलोमीटर कवर किए जाएंगे। आइए लोकल ट्रैवल की इंटाइटलमेंट देखते हैं। यहाँ अगर ट्रैवल हरियाणा या चंडीगढ़ के अंदर की गई है तो पर डे किलोमीटर मैक्सिमम 50 किलोमीटर्स अलाउड हैं सभी कैटेगरी में, यानी कि सभी ग्रेड में। और इसके साथ एक और कंडीशन है कि अगर हेडक्वार्टर से जब जर्नी शुरू की गई और
जब हेडक्वार्टर वापस आया गया उसके बीच में जो टाइम पीरियड है अगर 6 घंटे से कम है तो एक्चुअल इंटाइटलमेंट मैक्सिमम जो है उसका 30% ही लोकल ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। अगर एब्सेंस हेडक्वार्टर से 6 घंटे और 12 घंटे के बीच है तो 50% लोकल ट्रैवल के इंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा। अगर ये एब्सेंस 12 घंटे और 24 घंटे के बीच में है 100% लोकल ट्रैवल की इंटाइटलमेंट रहेगी। होटल चार्जेस देख लेते हैं। होटल चार्जेस सिर्फ हरियाणा या चंडीगढ़ से बाहर स्टे करने पर ही मिलेंगे और ये कितने मिलेंगे? ग्रेड 1 के अधिकारियों को 5,000 रुपये मैक्सिमम पर डे के हिसाब से। डीए यानी कि डेली अलाउंस पर डे का कितना है ग्रेड 1 के अधिकारी का? 700 रुपीज़ अगर ट्रैवल की गई है हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर, और अगर हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर ट्रैवल की गई है तो पर डे का 800 रुपये। आइए ग्रेड 2 की इंटाइटलमेंट देखते हैं। ग्रेड 2 में कौन से अधिकारी व कर्मचारी फाल करेंगे? ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी जो FPL 14 में अपनी पे ड्रा कर रहे हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 जिन पर अप्लाई होता है और अपनी पे वो फंक्शनल पे लेवल 16 से 18 के बीच में ड्रा कर रहे हैं, और जिन पर ACP रूल 2016 अप्लाई होता है और जो अपनी पे ACP लेवल 20 से 22 के बीच में ड्रा कर रहे हैं। इनकी इंटाइटलमेंट बाई एयर क्या रहेगी? इकोनॉमी क्लास विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। बाई ट्रेन की इंटाइटलमेंट है AC फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास। सी और रिवर स्टीमर जैसे ग्रेड 1 में है हाईएस्ट लेवल अवेलेबल। बाई बस सेम ग्रेड 1 के अकॉर्डिंगली। टैक्सी और ऑन कार सेम जो ग्रेड 1 में है। लोकल ट्रैवल सेम जो ग्रेड 1 में है। होटल चार्जेस पर डे के 4,000 रुपये। डेली अलाउंस पर डे का 600 रुपये हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर, और हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर 700 रुपये पर डे। आइए अब ग्रेड 3 को देखते हैं। इसमें कौन से कर्मचारी और अधिकारी फाल करते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी जो लेवल 10 से 13 के बीच में अपनी पे ड्रा कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों पर रिवाइज पे रूल 2016 लागू होता है और अपनी पे फंक्शनल पे लेवल 8 से 15 के बीच में ड्रा कर रहे हैं, और जिन पर ACP रूल 2016 अप्लाई होता है 11 और 19 ACP लेवल के बीच में ड्रा कर रहे हैं। इनकी बाई एयर की क्या इंटाइटलमेंट रहेगी? इकोनॉमी क्लास अगर इंडिया से बाहर यात्रा कर रहे हैं, और इकोनॉमी क्लास में ही प्रायर अप्रूवल के बाद अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अगर जर्नी 500 किलोमीटर से ऊपर की गई है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को AD से अप्रूवल की छूट दी गई है, यानी कि उन्हें AD से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर केस खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का है। बाई ट्रेन की इंटाइटलमेंट देखते हैं। AC2 टियर AC चेयर कार। स्टीमर की इंटाइटलमेंट देखते हैं। अवेलेबल क्लास इन केस ऑफ सिंगल क्लास, यानी कि अगर स्टीमर में एक ही क्लास अवेलेबल है तो जो भी अवेलेबल क्लास है उसमें इंटाइटलमेंट रहेगी, और दूसरे केसेस में जो भी सेकंड लास्ट कैटेगरी अवेलेबल है उसमें इंटाइटलमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टीमर में 4 कैटेगरी हैं तो तीसरी कैटेगरी में, अगर 3 कैटेगरी हैं तो दूसरी कैटेगरी में इस ग्रेड के कर्मचारियों की इंटाइटलमेंट ट्रैवल करने की रहेगी। बाई बस की इंटाइटलमेंट ग्रेड 3 के कर्मचारियों की भी सेम रहेगी जो ग्रेड 1 और 2 की है। ऑन कार और टैक्सी की इंटाइटलमेंट भी सेम रहेगी ग्रेड 1 और 2 के अकॉर्डिंगली। लोकल ट्रैवल की इंटाइटलमेंट भी सेम रहेगी ग्रेड 1 और 2 के अकॉर्डिंग। होटल चार्जेस पर डे के 3,000 रुपये, और डेली के रेट रहेंगे विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ 500 रुपीज़, आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़ 600 रुपीज़। ग्रेड 4 में कौन से एम्प्लॉय फॉल करते हैं? रिवाइज पे रूल 2016 जिन पर अप्लाई होता है और फंक्शनल पे लेवल 5 से 7 के बीच में अपनी पे ड्रा कर रहे हैं। वो कर्मचारी जिन पर ACP रूल 2016 अप्लाई होता है और अपनी पे ACPL 5 से 10 के बीच में ड्रा कर रहे हैं।
इनकी बाई एयर की इंटाइटलमेंट है, अगर इन्हें विदेश में कहीं जाना होता है उस केस में ही इन्हें बाई एयर की इंटाइटलमेंट रहेगी। बाई ट्रेन की इंटाइटलमेंट देखते हैं, AC 3 टियर नॉन AC चेयर कार। स्टीमर की इंटाइटलमेंट सेम रहेगी जो ग्रेड 3 में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। बाई बस की इंटाइटलमेंट नॉन AC डीलक्स बस में इस ग्रेड के कर्मचारी यात्रा कर सकते हैं और इन्हें ऑन कार की इंटाइटलमेंट नहीं है, ये बाई ऑन स्कूटर ट्रैवल कर सकते हैं और इनकी पर किलोमीटर 9 रुपये की इंटाइटलमेंट रहेगी। लोकल ट्रैवल के केस में भी इन्हें 9 रुपये पर किलोमीटर की इंटाइटलमेंट रहेगी। होटल चार्जेस 1500 रुपये पर डे, डेली अलाउंस 400 रुपये विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़, 500 रुपये आउटसाइड हरियाणा एंड चंडीगढ़। लास्ट ग्रेड है ग्रेड 5। इसमें कौन से कर्मचारी फाल करेंगे? जिन पर रिवाइज पे रूल 2016 या ACP रूल 2016 लागू होता है और वो अपनी पे ACP लेवल 4, फंक्शनल पे लेवल 4 या इससे नीचे ड्रा कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को भी सिर्फ विदेश जाते समय ही बाई एयर की इंटाइटलमेंट रहेगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रेड 3 और 4 में फाल करने वाले कर्मचारियों को केवल विदेश यात्रा के समय ही हवाई यात्रा की छूट है और वो भी इकोनॉमी क्लास में। बाई ट्रेन में इनकी सेकंड क्लास स्लीपर ऑब्लिक सेकंड क्लास की इंटाइटलमेंट रहेगी। स्टीमर में जो भी लोएस्ट क्लास अवेलेबल है उसमें इंटाइटलमेंट रहेगी। बाई बस में ऑर्डिनरी बस की इंटाइटलमेंट रहेगी। ऑन स्कूटर या ऑटो ये ट्रैवल कर सकते हैं और इनकी इंटाइटलमेंट 9 रुपये पर किलोमीटर रहेगी। लोकल ट्रैवल के केस में भी 9 रुपये पर किलोमीटर इंटाइटलमेंट रहेगी। होटल चार्जेस 500 रुपये पर डे, डेली अलाउंस विद इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ 300 रुपये और हरियाणा और चंडीगढ़ के बाहर 400 रुपये पर डे। आइए अब देखते हैं कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की क्या इंटाइटलमेंट रहेगी। जैसे कि हमने 5 ग्रेड ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली किलोमीटर के बेस पर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की इंटाइटलमेंट रहेगी। इस केस में हमें शॉर्टेस्ट पॉइंट देखना होगा डिस्टेंस का, जहां से एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र हुई है और जहां उसे ट्रांसफ़र के बाद ज्वाइन करना है। आइए ग्रेड 1 में देखते हैं कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट की क्या इंटाइटलमेंट रहेगी। अगर ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो 10,000 रुपये, अगर 21 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में है तो 20,000 रुपये, अगर 101 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में है तो 30,000 रुपये, अगर 201 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में है तो 40,000 रुपये, अगर 301 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है तो 48,000 रुपये, अगर 501 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में है तो 48,000 रुपये प्लस एक्स। एक्स क्या है? एक्स रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑफ फैमिली मेंबर्स, मैक्सिमम अप टू एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कंसर्न। यानी कि एक कर्मचारी के जो भी फैमिली मेंबर हैं उनकी ट्रैवलिंग में जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांसफ़र के बाद जहाँ ज्वाइन करना है, जाने में जो भी खर्च हुआ है उसे एक्स कहा गया है। इन केस अगर कोई अधिकारी ऑन कार या टैक्सी का इंटाइटलमेंट है तो उस केस में 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी डिस्टेंस के टोटल किलोमीटर हैं उसे एक यूनिट मानकर एक्स डिफाइन किया गया है। यहाँ हमने 48,000 प्लस एक्स यानी कि एम्प्लॉय के फैमिली की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमने ऐड करनी है। 1000 किलोमीटर से ऊपर 60,000 प्लस एक्स। ग्रेड 2 में क्या इंटाइटलमेंट रहेगी? 20 किलोमीटर तक 10,000 रुपये, 21 से 100 20,000 रुपये, 101 से 200 30,000 रुपये, 201 से 300 40,000 रुपये, 301 से 500 48,000 रुपये, 501 से 1000 के बीच में 48,000 प्लस एक्स जो हमने डिस्कस किया है। 1000 किलोमीटर से ऊपर 60,000 प्लस एक्स। ग्रेड 3 में 20 किलोमीटर तक 7,500 रुपये, 21 से 100 15,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर के बीच 22,500 रुपये।
201 से 330,000 रुपये, 301 से 536,000 रुपये, 501 से 1,36,000 प्लस एक्स। 1,000 किलोमीटर से ऊपर 45,000 प्लस एक्स। ग्रेड 4 में विद इन 20 किलोमीटर 5,000 रुपये, 21 से 100 किलोमीटर 10,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर 15,000 रुपये, 201 से 300 किलोमीटर 20,000 रुपये, 301 से 500 किलोमीटर 24,000 रुपये, 501 से 1,000 किलोमीटर 24,000 प्लस एक्स। 1,000 किलोमीटर से ऊपर 30,000 प्लस एक्स। ग्रेड 5 20 किलोमीटर तक 2,500 रुपये, 21 से 100 किलोमीटर 5,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर 7,500 रुपये, 201 से 300 किलोमीटर 10,000 रुपये, 301 से 500 किलोमीटर 12,000 रुपये, 501 से 1,000 किलोमीटर 12,000 प्लस एक्स। 1,000 किलोमीटर से ऊपर 15,000 प्लस एक्स। यहाँ जो अमाउंट कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट की, उसमें हर साल जनवरी में 5% का इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें कि एक ग्रेड 1 का अधिकारी है जिसकी विद इन 20 किलोमीटर ट्रांसफ़र हुई है, वो 10,000 का इंटाइटलमेंट रहेगा 20 से 2018 को। 1/1/2019 को इस 10,000 में 5% की हाइक हो जाएगी और ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 10,500 रुपये। 1/1/2020 को 10,500 में 5% का हाइक होगा, अमाउंट हो जाएगी 11,025। और 1/1/2021 से ये अमाउंट 11,025 में 5% का हाइक होने के बाद 11,577 हो जाएगी। यानी कि आज की डेट में अगर कोई ग्रेड 1 का अधिकारी ट्रांसफ़र होता है विद इन 20 किलोमीटर, तो उस केस में उसे 11,577 रुपये दिए जाएंगे और नेक्स्ट हाइक होगी 1/1/2022 को। मुझे आशा है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको टीए बिल का विषय समझने में आसानी होगी। जिस टेबल में हमने इस विषय को डिस्कस किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सभी वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मुझे और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।